हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स। तो जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जिसको हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कुछ और संख्याएं भी आती हैं जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आज हम उन संख्याओं का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम वास्तविक संख्याओं की कहानी को समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याएं जिसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर को हम नेचुरल नंबर के n से लिखते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनती करने में करते हैं उन्हें हम प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, जिनसे हम चीज़ों को गिनते हैं। वो क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 और अनंत तक होती हैं, क्योंकि गिनती आप 1 से ही स्टार्ट करोगे और गिनती आप कहीं तक भी कर सकते हैं, इसलिए अनंत तक। ठीक। तो दूसरे नंबर पर आती है हमारी पूर्ण संख्याएं, जिसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। तो होल नंबर्स को हम होल नंबर्स के W से लिखते हैं। तो वो क्या होते हैं? जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं उनके समूह में हम जीरो को और मिला लेते हैं। तो अब जो समूह बनता है इसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी होल नंबर्स। ठीक। तो अब तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से लिखते हैं। तो अब यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने नेचुरल नंबर को N से लिखा, होल नंबर्स को W से लिखा, यहाँ पे इंटीजर्स को I से लिखना चाहिए, आपने Z से क्यों लिखा? तो ये Z जो आता है वो एक जर्मन भाषा का एक शब्द है ज़ेहलिन, जिसका अर्थ होता है गिनना। उसके Z से इसका सिंबल लिया गया है। ठीक। तो हमारे पूर्णांक में 3 कैटेगरी रहती हैं। कुछ जीरो से बड़े पूर्णांक होते हैं जिन्हें हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स का साइन होता है Z पॉजिटिव। ठीक। कुछ जीरो से छोटे पूर्णांक होते हैं जिनको हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, यानी निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स का साइन होता है Z नेगेटिव। ठीक। अब हमारे पास आता है जीरो। तो जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो जीरो को हम शून्य पूर्णांक बोलते हैं। इसका एक और नाम है, इसे हम उदासीन पूर्णांक भी बोलते हैं। ठीक। अब चौथे नंबर पर आती है हमारी परिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर्स, जिनको हम Q से लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P व Q दोनों पूर्णांक हो और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। इसका अर्थ है यानी P की जगह तो आप सभी पूर्णांक ले सकते हैं और Q की जगह 0 के अलावा सभी पूर्णांक ले सकते हैं। ठीक। जैसे आप कोई भी दो पूर्णांक लें और 1 के बटे में 1 रख दें, वो परिमेय संख्या बन जाएगी, बटे में 0 ना हो बस। ठीक। जैसे 3/4, 3 और 4 लिया आपने, 3/4, ये क्या हुई है? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि P बटा Q के रूप की है, बटे में 0 भी नहीं है। इसी प्रकार इसका उल्टा भी ले सकते हैं आप, 4 को ऊपर लिख दें, 3 को नीचे लिख दें, तो 4/3 ये भी एक परिमेय संख्या हुई, क्योंकि बटे में 0 नहीं है। इसी प्रकार आप निगेटिव में भी ले सकते हैं, जैसे -5/7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में 0 नहीं है। दो पूर्णांक लो, कोई से भी 1 के बटे में 1 रख दो, तो यहाँ पे 5 लिया और 7 लिया, 5/7 एक परिमेय संख्या बना दी हमने। इसी प्रकार आप माइनस को नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे 4/9, तो ये भी एक परिमेय संख्या हुई, बस बटे में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक। अब कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक लो आप, जैसे मैंने ले लिया 2, तो कोई भी पूर्णांक हो उसे हम बटे में 1 लगा सकते हैं। ठीक। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। तो ये क्या हो गई? एक P बटा Q की रूप की संख्या हो गई और बटे में 0 भी नहीं है, तो ये क्या हो गई? एक स्टूडेंट्स परिमेय संख्या। इसी प्रकार हम निगेटिव वाला पूर्णांक भी ले लें, 4, तो -4 को क्या ले सकता हूँ? -4/1। तो ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या, क्योंकि बटे में 0 नहीं है। तो बचा क्या? पॉजिटिव वाला भी ले लिया आपने, निगेटिव वाला भी ले लिया, अब बचा क्या? 0, तो 0 भी ले लें, तो 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है P की जगह सभी पूर्णांक ले सकते हैं, यानी ऊपर वाला क्या है? P, और Q की जगह 0 के अलावा सभी, तो यानी नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक। ऊपर 0 आ सकता है, नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक। तो अब हमने यहाँ पर रेशनल नंबर्स का सिंबल Q क्यों लिया है? R होना चाहिए, तो Q क्यों लिया है? तो Q इसलिए लिया है क्योंकि देखो P बटा Q का मतलब क्या है? P को भाग दी जा रही है किससे? Q से, इसका मतलब ये है। और भाग में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है क्या? भागफल। तो भागफल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्यूसेंट। तो उस क्यूसेंट के Q से हम इसका सिंबल लेकर चलते हैं। ठीक।
तो अब 5वें नंबर पर आती है हमारे पास अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। इसको हम QC से लिखते हैं, जहाँ C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। इसको Q कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं, ठीक। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, पाई, ETC और आदि इत्यादि, ठीक। तो ऐसी संख्याएं लिखनी है आपको यहाँ पर जिनका वर्गमूल ना निकले, क्योंकि वर्गमूल निकल जाए तो वो परिमेय हो जाएगी ना। देखो कैसे, जैसे 109 है तो 109 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 3, तो इसका 3 का पेयर बन गया, तो पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 क्या है यहाँ पर? एक पूर्णांक। तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गई? एक परिमेय संख्या। तो आपको यहाँ पर ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका वर्गमूल ना निकले, क्योंकि वर्गमूल निकल जाएगा तो वो परिमेय बन जाएगी ना। तो अब हम पाई के बारे में बात करते हैं। तो पाई के हमारे मैथ में 2 मान लिए जाते हैं, एक 22/7 और एक 3.14। तो थोड़ी गहराई से समझते हैं इसको कि क्यों लिए जाते हैं मान। वैसे 22/7 की मैं बात करूं तो 22/7 एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 22 भी एक पूर्णांक है और 7 भी एक पूर्णांक है, और बटे में 0 भी नहीं है, तो ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या। तो मैं यहाँ पे कुछ समझा रहा हूँ आपको, वो ध्यान से देखिए आप। जैसे पाई का मान होता है 3.14159 और चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। वहीं अगर मैं 22 को 7 से भाग दूं तो क्या आएगा? 3.142857। फिर आगे भी यही रिपीट होगा, 142857। फिर उसके बाद में भी यही रिपीट होगा, 142857। तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं बार लगाकर। इसका मतलब होता है ये चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, ठीक। तो ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। अब इसके मान में यहाँ पे देखो आप, पाई का मान 2 स्थानों तक देखो, दशमलव के 2 स्थानों तक 3.14, और 22/7 का मान देखो 3.14। इस मान को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो पाई का मान 3.14, 22/7 का मान भी 3.14, ये समझो आप। तो यहाँ पर क्या है? 3.14, 3.14 बराबर है, यानी 3.14 किसके बराबर है? पाई के। यहाँ पर 3.14 किसके बराबर? 22/7 के। तो इसका मतलब पाई और 22/7 बराबर हुए, ठीक। तो यहाँ पर देखो एग्जैक्ट बराबर तो नहीं है, बस कुछ तो बराबर है, तो इसलिए हम लेकर चलते हैं 3.14 और 22/7 जो है वो पाई के लगभग बराबर होते हैं। वो तो हम प्रश्न हल करने के लिए ले लेते हैं ताकि हमें प्रश्न हल करने में आसानी हो जाए। और 3.14 वहाँ लेते हैं हम जहाँ हमें दशमलव में आंसर चाहिए होता है, और 22/7 को हम वहाँ लेते हैं जहाँ हमें दशमलव में आंसर नहीं चाहिए होता है, या जहाँ पर हमें ऐसी संख्या दिख जाए जो 7 से कट जाए, वहाँ पर हम 22/7 का यूज़ करते हैं, ठीक। तो आपने जान लिया परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आपने जान लिया अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को मिला दूं, तो अब जो हमारे पास संख्याएं बनेंगी उन संख्याओं को हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स, जो हमारे चैप्टर का नाम था, ठीक। तो अब हम एक नोट देखते हैं। सभी प्रकार की परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याओं का समूह कहते हैं, ठीक। तो जितनी भी प्रकार की परिमेय संख्याएं होती हैं और जितनी प्रकार की अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनको हम एक जगह मिला दें तो ये जो समूह कहलाएगा संख्याओं का, इस समूह को हम वास्तविक संख्याओं का समूह कहेंगे, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इन सभी संख्याओं के बीच में कुछ ना कुछ हमें संबंध दिखेगा। देखते हैं। जैसे तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याओं में मिलती हैं हमें, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। अब देखो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं। क्यों? क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं हमारी पूर्णांकों में आती हैं, किंतु सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं नहीं होती। अब ये क्या है? पूर्णांक। तो मैंने क्या बताया आपको, सभी पूर्णांकों के बटे में आप 1 लगा सकते हैं, ठीक। तो P/Q की फॉर्म हो जाएगी और बटे में 0 भी नहीं होगा, तो ये सभी पूर्णांक क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्याएं। इसका मतलब सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, किंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हमारी। एक बार फिर सुनो, सभी पूर्णांक हमारे परिमेय संख्याएं होते हैं, किंतु सभी परिमेय संख्याएं हमारी पूर्णांक नहीं होती। क्यों?
क्योंकि देखो 3/4 ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है, 4/3 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है, ऐसे ये भी पूर्णांक नहीं, ये भी पूर्णांक नहीं है। 2, तो 2 को 2/1 लिख सकता हूँ, तो ये परिमेय संख्या है, किंतु पूर्णांक भी है देखो। तो कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं किंतु सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हमारी। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।